हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, बीएससी थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। क्वांटम मैकेनिक्स ये चैप्टर आपके किस में है? फिजिक्स में भी है, भौतिकी। ठीक है, किस में है? भौतिकी, फिजिक्स में भी आप। ठीक है, तो मैथ वाले बच्चों को तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। कहाँ से? जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका कुछ ज़्यादा है, पोर्शन कुछ ज़्यादा फिजिक्स में है। अपने केमिस्ट्री में इसका बहुत ही कम पोर्शन है। ठीक है, बायो वाले बच्चे थोड़े से स्पेशली ध्यान से देखिएगा, जो मैं पढ़ा हूँ उस पर गौर करें और क्या बोल रहा हूँ उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें नोट्स लिखने के बजाय। क्यों? क्योंकि इसको भूलने का बहुत ज़्यादा डर रहेगा आप में। ठीक है, तो पहली चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स बात करते हैं। गुरुजी, क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसको क्वांटम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? क्वांटम यांत्रिकी। क्या बोलेंगे? क्वांटम यांत्रिकी। अब क्वांटम यांत्रिकी पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए गुरुजी क्वांटम क्या होती है। ठीक है, ये जो क्वांटम है ये किससे मिलकर बना है? क्वांटम मिलकर बना है क्वांटा से। किससे मिलकर बना है? क्वांटा से। ठीक है, जो तेरा क्वांटम है, ठीक है, ये किससे मिलकर बना होता है गुरुजी? ये मिलकर बना हुआ है क्वांटा से। ठीक है, क्वांटा और क्वांटम में क्या फ़र्क है? जो क्वांटम है ना, ये एक एनर्जी पैकेट है। ठीक है, क्या? एनर्जी पैकेट। बात आती है एनर्जी पैकेट क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा के पैकेट। ऊर्जा के पैकेट होते हैं। ठीक है, क्वांटम क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट है। मतलब ऊर्जा के कितने पैकेट? एक पैकेट। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है? ई होती है। ऊर्जा क्या होती है? ई। ई बराबर किसके बराबर होता है? ई इक्वस टू एच न्यू होता है। क्या होता है? एच न्यू, जहां पे न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एच क्या होता है? एच होता है तेरा प्लांक कांस्टेंट। एच क्या होता है मेरा? प्लांक कांस्टेंट। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ई क्या होती है? ई होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। आ जा भाई, जो क्वांटम होती है ना, क्वांटम होता है ऊर्जा का पैकेट। कितना? एक। एक ऊर्जा का जो पैकेट होता है ना, उसमें कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू। सोच, तेरे को भूख लग रही है, ठीक है, तेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मतलब तेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी, तो तू क्या खाएगा? अब तू सर मैं रोटियां खाऊंगा जाके घर पे। ठीक है, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, मतलब एक रोटी खाया तो भी तेरे को कितनी एनर्जी मिली? एक रोटी के बराबर तेरे को एनर्जी मिली। ठीक है, वो तेरा एनर्जी पैकेट है एक रोटी। दो रोटी खाता है तू, तो तेरे लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दो एनर्जी पैकेट है। ठीक है, इसी तरह तीन रोटी खाता है तो तीन एनर्जी पैकेट। उसी तरह एनर्जी किसका रूप में होती है? एनर्जी होती है एच न्यू के रूप में, ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में। किसके रूप में? ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में एनर्जी होती है। जो एक ऊर्जा का पैकेट होता है उसी को क्या बोलता है? तो क्वांटम बोलता है। उसी को क्या बोलता हूँ? क्वांटम। तो गुरुजी फिर क्वांटा क्या होता है? ऊर्जा के बहुत सारे पैकेट क्या कहलाते हैं? क्वांटा कहलाते हैं। मतलब एनर्जी क्या होती है? इक्वस टू एच न्यू। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इक्वस टू एन एच न्यू। ठीक है, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट। ठीक है, एनर्जी पैकेट है। तो इक्वस टू एन एच न्यू क्या होती है गुरुजी? ये होती है क्वांटा। मतलब छोटे छोटे क्वांटम मिलकर क्या बनाते हैं? क्वांटा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वांटा। अब बात आती है गुरुजी क्वांटम होती क्या है? क्वांटम यांत्रिकी, मतलब ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये क्यों पढ़ते हैं अपन? क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्वांटम यांत्रिकी क्यों पढ़ते हैं? देख मेरे भाई, देख, अब मैं तेरे को कोई पार्टिकल्स की बात करता हूँ। एक तू गाड़ी लेके जा रहा है, ठीक है, तेरे पास क्या है? बाइक है। ठीक है, तेरे पास क्या है? बाइक है। अब मैं पूछ रहा हूँ तेरी बाइक की स्पीड क्या है? ठीक है, स्पीड क्या है? तू 60 की स्पीड में चला रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से तू चला, पर घंटे के हिसाब से तू चला रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तू चला रहा है। तेरे को देखकर कोई भी बता सकता, हाँ भाई, कि ये बच्चा बाइक के ऊपर जा रहा है, इसकी बाइक की स्पीड समथिंग ये हो गई। ठीक है, वो तो साधारण आंखों से देख के बता दिया। क्यों? बाइक है तेरे पास, और बाइक तो आसानी से दिखती है सभी को। ठीक है, जहां पर जो चीजें पार्टिकल्स के रूप में होती है,
जहाँ पर जो चीज़ें पार्टिकल्स के रूप में होती है, ठीक है, वहाँ मैं तेरे को एक बात बताऊँ, तूने बाइक को देखा, बता दिया स्पीड है 60 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक बाइक जा रही है, तूने सिंपल सी आंखों से देखा, सामने से एक लड़का बाइक लेके जा रहा है, तू बोल रहा है कि हाँ बाइक जा रही है। तेरी आंखों के सामने से बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स भी तो गुजर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स मतलब सर धूल के कण। किसके कण? धूल के कण। ये धूल के कण भी तो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, लेकिन तू देख ही नहीं पा रहा धूल के कण। क्यों? अपने एनवायरनमेंट पे बहुत सारे जीव जंतु, रेडिएशन वगैरह, मतलब पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, वो तू तेरी सिंपल आंखों से नहीं देख पाता, तेरी सिंपल आंखों से नहीं देख पाता, और ना ही तू उनके बारे में बता सकता है कि गुरुजी वो स्मॉल पार्टिकल्स है ना, वो किस तरह से मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। मैं पूछूं तेरे को कि तू बता कि ये बाइक किस स्पीड से जा रही है, तू बोलेगा कि गुरुजी मैं इसकी गतिज ऊर्जा निकाल सकता हूँ। कैसे? तू मेरे को बाइक का मास बता दे, ठीक है, एम क्या होता है? मास, ठीक है। तू मेरे को बाइक की स्पीड बता दे, क्या बता दे? स्पीड बता दे। तो तू क्या कर लेगा? उसकी गतिज ऊर्जा निकाल देगा। क्या निकाल देगा? उसकी गतिज ऊर्जा निकाल देगा। मैं तेरे को बोलूँ कि चल ठीक है तू बाइक का निकाल दिया, मैं बोल रहा हूँ हवा के अंदर एक पार्टिकल उड़ रहा है, एक पार्टिकल्स उड़ रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है हवा के अंदर, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल। तू बोलेगा गुरुजी वही मेरे को तो दो चीज़ चाहिए, mv², ठीक है, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। सर मेरे को पार्टिकल का मास बता। पार्टिकल का क्या बता? मास बता। मैं बोलूँगा बावली बात मत कर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स हवा में उड़ रहा है, तो उसका मास तो क्या होगा? गुरुजी मैं काउंट ही नहीं कर सकता। मैं कैसे काउंट करके बताऊँ तेरे को पार्टिकल्स का मास कैसे होगा? क्यों? क्योंकि अगर उसमें मास होता ना, वो तो धरती पे बैठ जाता। क्यों बैठ जाता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो वो कहाँ? पार्टिकल्स धरती पे बैठ जाता, तो उसका मास तो मैं दिखा ही नहीं सकता। चल छोड़, मास तो मैं निकाल लूंगा, तो उसकी स्पीड बता। मैं बोलूँगा ये तो और बड़ी बावली बात कर रहा तू। क्यों? पार्टिकल्स होता है ना हवा में, वो क्या कभी गुरुजी इधर मोशन कर रहा है, कभी वो इधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन करते इधर चलने लग गया, इधर चलते इधर चलने लग गया, मतलब हर एक सेकेंड के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसका त्वरण बदल रहा है। हर एक सेकंड के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, बदल रही है। अगर वेलोसिटी बदल रही है तो उसका मोशन भी बदलेगा। P = mv होता है। P क्या होता है? संवेग, मोमेंटम। तो हर एक सेकंड पे उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड के ऊपर उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड के ऊपर उसका घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण, उसका जो होता है क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेज, वो बदल रहा होता है, ठीक है। उसकी घूर्णन गति करता रहता है, वो कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, तो सारी चीज़ें बदल रही है। तो उसको कैसे निकालूं? ये तो फॉर्मूला ही नहीं लग रहा। क्यों? इसके लिए तो मेरे को जरूरी है मास चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तब जाकर सर मैं उसका क्या निकाल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब देख, मोटी बात समझे, जिन पार्टिकल, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल, ठीक है, कौन से? लार्ज साइज पार्टिकल। जो लार्ज साइज पार्टिकल होता है ना, इनका जो तू अध्ययन करता है ना, वो अध्ययन करता है चिरसम्मत यांत्रिकी में। चिर कौन सी यांत्रिकी में? चिरसम्मत यांत्रिकी, ठीक है, चिरसम्मत यांत्रिकी में। मोटे पार्टिकल्स का, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल, उनका तो जो अध्ययन करता है ना, वो अध्ययन करता है क्वांटम यांत्रिकी में। कौन सी में? क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है। दो यांत्रिकी हो गई, जो तेरा न्यूटन्स लॉ लगता है, जो तेरे प्लांक के नियम लगते हैं, ये सारे के सारे किस पे लगते हैं गुरुजी? ये लगते हैं गुरुजी लार्ज पार्टिकल्स पे, जिनका कुछ ना कुछ मास हो, जिनका कुछ ना कुछ क्या हो? मास हो, जो धरती पे एग्जिस्टेंस रखे, जिनका धरती पे अस्तित्व है। जैसे तेरा इस पृथ्वी पे तेरा अस्तित्व है, ठीक है, क्योंकि तू लार्ज साइज पार्टिकल्स है, तो तेरा जो अध्ययन किया जाएगा ना, वो चिरसम्मत यांत्रिकी में किया जाएगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं चिरसम्मत यांत्रिकी को? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलेगा? क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। और जो स्मॉल साइज पार्टिकल, जिनका अध्ययन तू नहीं कर सकता किसमें? चिरसम्मत यांत्रिकी में, उनका अध्ययन तू किसमें करेगा? क्वांटम यांत्रिकी में करेगा। तो क्वांटम यांत्रिकी में किसका अध्ययन किया जाता है गुरुजी? क्वांटम यांत्रिकी में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है, जिनको अपन साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको अपन साधारण आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात किसी पदार्थ या द्रव में अनेक छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जो निरंतर क्या करते रहते हैं गुरुजी? गति करते रहते हैं। और गतिशील कणों का जो अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है ना, उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। दोबारा समझो, किसी पदार्थ या द्रव में क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत चिन्नी चिन्नी पार्टिकल्स होते हैं, जिनका अध्ययन अपन किसमें नहीं कर सकते? क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये पार्टिकल्स हर एक सेकेंड में अपना मोमेंटम मतलब संवेग, हर एक सेकेंड में अपनी वेलोसिटी मतलब वेग
बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका अध्ययन अपन किस में नहीं कर सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर सकते। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका मास नहीं होता या मास नगण्य होता है, उनका अध्ययन अपन किस में करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है, ये बात थ्योरेटिकल थी, तेरे को समझा रहा था बस, यहाँ तो कोई नोट्स नहीं बनाने, तेरे को सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। अब ढंग से लिख ले कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, डेफिनेशन लिखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे गुरुजी? क्वांटम मैकेनिक्स को हिंदी में बोलने के लिए अपने पास एक ही टर्म होती है, क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे क्वांटम यांत्रिकी क्या होती है, एज इट इज मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना। किसी पदार्थ या दारों में, क्या लिखिएगा, किसी पदार्थ या दारों में, किसी पदार्थ या दारों में अनेक छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जो निरंतर गति करते रहते हैं, तथा इन गतिशील कणों का मोमेंटम को क्या बोलेंगे, संवेग निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, निरंतर बदलता रहता है। इन कणों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, जिस यांत्रिकी में किया जाता है, उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों या द्रव्यों जिनमें छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, और इन गतिशील कणों का निरंतर गति करने के कारण इनका संवेग भी निरंतर बदलता रहता है, और इन कणों का जिस विज्ञान में या जिस यांत्रिकी में अध्ययन किया जाता है उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, अब जो क्वांटम यांत्रिकी है किस पे डिपेंड करती है गुरुजी? जो क्वांटम यांत्रिकी है ना, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये क्वांटम यांत्रिकी डिपेंड करती है किस पे? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। किसके ऊपर? ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति पर। किस पर? प्रकाश की दोहरी प्रकृति पर निर्भर करती है। दोहरी प्रकृति पर निर्भर करती है कौन? क्वांटम यांत्रिकी। तो एक लाइन में क्या लिखेगा? क्वांटम यांत्रिकी प्रकाश की दोहरी प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति मतलब क्या होती है? जो प्रकाश होता है ना, वो दो चीज में मोशन करता है। प्रकाश क्या करता है? दो चीज में मोशन करता है। कौन सा? एक तो लाइट के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के रूप में। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रे के रूप में, ठीक है, और दूसरा किसमें? मैग्नेटिक रे के रूप में। मतलब एक तो प्रकाशिक विकिरणों के रूप में, ठीक है, प्रकाशिक विकिरणों के रूप में, और दूसरा किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ये गति करता है, प्रकाशिक विकिरणों के रूप में और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में। ठीक है, तो दो तरह का होता है प्रकाश की दोहरी प्रकृति का मतलब होता है प्रकाश गुरुजी दो लाइटों का मिक्सचर होता है, एक तो प्रकाशीय विकिरणों का और दूसरा विद्युत चुंबकीय विकिरणों का। देखो कैसे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे प्रकाश की प्रकृति दो होती है, एक तो प्रकाशिक विकिरण, ठीक है, या बोल सकते हैं अपन विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। एक तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। और इन दोनों के बीच से जो किरण निकलती है, ठीक है, इन दोनों के बीच से जो किरण निकलती है उसी को क्या बोलते हैं? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से जो किरणें निकलती है उसी को विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं। ये विद्युत चुंबकीय, एक तो विद्युत विकिरण और एक चुंबकीय विकिरण के बीच से गुजरती है, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। दूसरा प्रकाशिक विकिरण, इसको लाइट रे भी बोल देंगे। ठीक है, लाइट बोल दें।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं लिखनी, ठीक है, ये तो मैंने समझाया है, आपको लिखनी है क्वांटम यांत्रिकी में प्रकाश की दोहरी प्रकृति कौन कौन सी प्रकाशीय विकिरणों और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अध्ययन करते हैं, या क्वांटम यांत्रिकी प्रकाश की दोहरी प्रकृति पर निर्भर करती है या आधारित होती है। इसके अनुसार, ठीक है, प्रकाशिक विकिरणों का जो स्थानांतरण होता है वह सतत न होकर क्या होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। अब सुने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ड्यूअल नेचर दूसरी, ड्यूअल नेचर के अंदर ये भी चीज आती है कि जो प्रकाश की किरण होती है, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, दोनों ने प्रकाश की ड्यूअल नेचर बताया, ठीक है। ड्यूअल नेचर में प्रकाश के दो नेचर कौन कौन से होते हैं कि जो प्रकाश की किरण है ना, ये एक तो विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, किसके रूप में, विकिरण के रूप में उत्सर्जित होती है, और दूसरा उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उत्सर्जित होती है। क्या, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। कि प्रकाश की ड्यूअल नेचर में प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक तो विकिरण और दूसरी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे अणुओं के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में, ठीक है। तो दो प्रकृति हो गई प्रकाश की, एक तो विकिरण प्रकृति और दूसरी कणीय प्रकृति। कौन सी, कणीय प्रकृति। जो विकिरण होता है इनका जो प्रभाव होता है ना, वो तो क्या होता है, सतत होता है। क्या होता है, सतत होता है। जो कण होते हैं ना, उनका प्रभाव क्या होता है, सतत नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल समझ, दोबारा समझ, क्वांटम यांत्रिकी की प्रकाश की दोहरी प्रकृति पर निर्भर करती है, मतलब क्वांटम यांत्रिकी प्रकाशीय विकिरणों और विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के ऊपर आधारित है। इसके अंदर क्या बात करते हैं, इसमें विकिरणों का जो स्थानांतरण होता है ना, जो किरणों का जो स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, सतत न होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं, जिसे क्वांटम या फोटोन कहते हैं, जिसे क्वांटम या फोटोन कहते हैं। देख कैसे बताता हूं, देख, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसको क्यों बोला ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, पहली बात तो ये समझ गुरुजी। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलने का रीजन है कि जो मेरी लाइट होती है ना, ये दो चीज के अंदर निकलती है, मतलब एक तो रे के रूप में, रे का मतलब होता है किरण या विकिरण, किरण या विकिरण, ठीक है, एक तो विकिरण के रूप में लाइट मोशन करती है। दूसरा इसने बताया कि जो रे है ना, जो लाइट होती है, ये लाइट किसके रूप में, पार्टिकल्स, किसके रूप में, पार्टिकल्स के रूप में मोशन करती है। जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ तेरा, कि जो गुरुजी लाइट होती है ना, वो मेरी दो तरह से, एक तो किरण के रूप में, दूसरा पार्टिकल्स के रूप में। अब तू बता, तेरे को लाइट, प्रकाश, सूरज से जो प्रकाश आ रहा है वो तेरे को किस में दिख रहा है, तू बोलेगा गुरुजी वो तो मेरे तो किरण के रूप में दिखता है। किसके रूप में, किरण के रूप में। तो जो रे के बारे में बताता है वो तेरी क्लासिकल मैकेनिक्स बताती है। कौन सी बताती है, क्लासिकल। और जो पार्टिकल्स के बारे में बताती है ना, वो तेरी क्वांटम, कौन सी, क्वांटम मैकेनिक्स बताती है। कौन सी मैकेनिज्म, क्वांटम मैकेनिज्म। तो लाइट की ड्यूअल नेचर के बारे में एक तो क्लासिकल और एक तेरी क्वांटम। और विकिरण के रूप में गति करता है, पार्टिकल्स के रूप में गति करता है। इसके दोनों को मिलाकर डी ब्रोगली ने अपना तरंगधैर्य दिया था, याद करो। डी ब्रोगली ने दो बातें बताई थी, प्रकाश लाइट के रूप में भी मोशन करता है और पार्टिकल्स के रूप में भी मोशन करता है, ठीक है। लेकिन लाइट के रूप में कब यूज लेंगे, जब तू क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेगा। लेकिन तू क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेगा तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स के रूप में लाइट के बिहेवियर का अध्ययन करेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि पार्टिकल्स, जो लाइट होती है ना, जो लाइट है, ठीक है, ये जो लाइट होती है ना, ये कैसे मोशन करती है, छोटे छोटे कणों के रूप में गति करती है, छोटे छोटे कणों के रूप में गति करती है, या छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करती है, ठीक है। जो इनकी एनर्जी होती है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, क्वांटम, या फिर इसी की जगह फोटोन बोलते हैं, क्वांटम या फोटोन कहते हैं, ठीक है। क्वांटम का समूह या फोटोन का समूह, इनका क्या समूह क्या कहलाता है, समूह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है इनका समूह, क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। पार्टिकल्स का समूह क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है, ठीक है। तो देख, अब थ्योरी में मोटी मोटी क्या बातें लिखेगा, यहाँ से लिखेगा, क्वांटम यांत्रिकी प्रकाशीय विकिरणों व विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के दोहरे व्यवहार पर आधारित होती है। इसके अनुसार प्रकाशीय विकिरणों का स्थानांतरण सतत न होकर छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं, जिसे क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्वांटा का समूह क्या कहलाता है, क्वांटम का समूह क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है,
ठीक है। छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलेगा, क्वांटम। देख कंफ्यूज मतलब ना, छोटे छोटे पैकेट्स, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्वांटम या फोटोन। और क्वांटम और फोटोन्स का समूह क्या कहलाता है मेरा, क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा, क्वांटा कहलाता है। ये क्वांटम यांत्रिकी का छोटा सा तेरे को इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया। अब पढ़ेंगे अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या पढ़ेगा तू, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, आज से तेरे को इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, कल पढ़ेंगे अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थैंक्स फॉर कॉपरेशन।